हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव का रीजनिंग सब्जेक्ट। रीजनिंग सब्जेक्ट में हमारा टॉपिक चल रहा है डाइस का। आज हम पार्ट 3 यानी क्लास 3 लेकर के हाजिर हुए हैं। क्लास 3 में किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे और पूछे जा सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा डाइस या पासा। डाइस या पासा की पार्ट नंबर 3 यानी क्लास नंबर 3 लेकर के हाजिर हुए हैं। पार्ट नंबर 3 यानी क्लास नंबर 3 हम लेकर के हाजिर हुए हैं। 3 क्लास है जो पार्ट नंबर 3 है, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको 3 पासे दिए होते हैं, उन 3 पासों में कुछ चिन्ह या कुछ अक्षर लिखे होते हैं, उसके ऊपर आधारित क्वेश्चन होता है। जैसे कि मैंने पासा आपको बताया कि पासा 3 सतह आपको दिखाई देती है, 3 नहीं देती पहली क्लास में। ये एक पासा है जिसकी एक सतह है, ये दूसरी सतह है और ये यहाँ पे तीसरी सतह है। 3 सतह होती हैं और मैं पासे को इसके इक्विवेलेंट रूप यानी फैंसी पासे में बना देता हूँ। एक सतह ये बना दी, एक लाइन ये वाई बना दिया, यानी एक सतह ये, दूसरी सतह ये, तीसरी ये। यानी मैं पासा जब भी बनाऊंगा तो जल्दी बने, इसलिए फैंसी पासा जिसे कहता हूँ ये बनाऊंगा ताकि आपको प्रैक्टिस करते वक्त दिक्कतें ना हो, क्योंकि पासे की 3 सतह दिखाई देती हैं और एग्ज़ाम में भी 3 सतह दिखा करके ही आपको क्वेश्चन दिया जाता है। तो ये डिब्बा बार बार ना बनाने की बजाय मैं ये बनाऊंगा। स्टार्टिंग पहली क्लास में मैंने आपको पासा किस प्रकार से पूरा पासा बना के भी दिखाया था, जिसकी 6 सतह दिखाई दी। ठीक है, अब किस प्रकार से क्वेश्चन दिया है दोस्तों। ये 3 पासे दिए हैं, इन पासों में किस प्रकार से आपको आकृति दी गई है। इस पासे की सतह पे डॉट है, इस जगह ब्लैंक गोला है और ये त्रिभुज है। इस पासे की 3 सतह पे एक बिंदु, ये गोला और त्रिभुज है। इस पे रोम्बस टाइप की आकृति है। इसको पूरी को मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, इस जगह त्रिभुज है, इधर क्रॉस है। ठीक है दोस्तों, इस पे यहाँ एरो है, इस पे यहाँ क्रॉस है और इस पे यहाँ सर्कल है। और इन पासों का नाम दिया गया है एक्स, वाई और जेड पासे हैं। अब आपको क्या कहेगा, पहला क्वेश्चन, इस पे आधारित 3 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको। सेम पासे रखूंगा, ये तीनों पासे, एक सतह पासे की, एक पासे की 3 सतह ये है, दूसरे पासे की 3 सतह ये है, तीसरे पासे की 3 सतह ये है। इन 3 सतहों पर आधारित, तीनों पासों पर आधारित आपको क्या क्वेश्चन देना है। तीनों पासों को देख करके, तीनों पासों को देखकर, तीनों पासों को देखकर बताइए, देखकर बताइए, तीनों पासों को देखकर बताइए कि बिंदु के स्थान पर क्या आएगा। तीनों पासों को देखकर बताइए कि बिंदु के स्थान पर क्या आएगा, डॉट के स्थान पर क्या आएगा। यानी ये डॉट है एक्स पासे का। क्वेश्चन इस तरह से भी लिख सकता था कि एक्स पासे की ऊपरी सतह पर बिंदु है तो निचली सतह पर क्या आएगा। यानी इस बिंदु का कंपैरिजन करना है। बिंदु देखिए, इन पहले दो पासों की मैं बात करूं, अगर इन पहले 2 पासों की एक्स और वाई की मैं चर्चा करूं तो इनमें क्या साझा है, त्रिभुज साझी है। पहले दोनों एक्स और वाई पासों में त्रिभुज क्या है, साझी है। तो त्रिभुज साझी को मैंने यहाँ लिख लिया, त्रिभुज साझी को मैंने यहाँ लिख लिया। अब त्रिभुज से क्लॉकवाइज घूम जाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज, सेम त्रिभुज से क्लॉकवाइज घूम जाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज, तो त्रिभुज आएगी, उसके बाद में बिंदु आएगा और बिंदु के बाद में ये सर्कल आएगा। फिर इसमें त्रिभुज आएगी, दूसरे पे क्या आएगा, क्रॉस आएगा और फिर ये डार्क आकृति बनी मिलेगी। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से क्या क्लियर हुआ, यहाँ से क्लियर हुआ कि ये और ये एक दूसरे के विपरीत है, ये और ये एक दूसरे के विपरीत हैं। और त्रिभुज देखिए, क्रॉस आ गया, क्रॉस आ गया, डॉट आ गया, सर्कल आ गया, रोम्बस आ गया।
त्रिभुज आ गई, बच गया क्या इन तीनों में, देखें तो एरो, यानी जो बच गया सो इनके विपरीत होगा। अब इसने पूछा, हमने यहाँ से सॉल्यूशन निकाल लिया कि त्रिभुज किसके विपरीत क्या है, एरो है। त्रिभुज के विपरीत क्या है दोस्तों, एरो है। अब त्रिभुज के विपरीत आंसर आ गया एरो है, बिंदु के विपरीत क्रॉस है, सर्कल के विपरीत रोम्बस है, डायरेक्ट रोम्बस, ईंट भी कह देते हैं इसे कई जगह। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या दिए थे, अब देखना मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, त्रिभुज क्रॉस सर्कल और एरो। तो बिंदु के स्थान पर क्या आएगा ये हमें बताना है। बिंदु के स्थान पे क्या आएगा, बिंदु के स्थान पे क्या आ रहा है, विपरीत क्या आ रहा है, स्थान पर गलत बोल गया, बिंदु के विपरीत स्थान पर, बिंदु के विपरीत फलक पर, बिंदु के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो बिंदु है, बिंदु के विपरीत क्या है, क्रॉस। क्रॉस हमारा कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, क्लियर है। अब इन्हीं तीनों आकृतियों को देख करके अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, तीनों पासों को देख करके बताइए, तीनों पासों को देख करके बताइए कि तीर के विपरीत फलक पर, विपरीत फलक पर क्या आएगा। तीनों पासों को देख करके बताइए कि तीर के विपरीत फलक पर क्या आएगा, यानी ये तीर है, इसके विपरीत फलक पे क्या आएगा। यह क्वेश्चन हो सकता है, पासा जेड जो है उसकी ऊपरी फलक पे तीर है, तो निचली फलक पर या निचली सतह पर क्या होगा। ऑप्शंस क्या क्या हैं दोस्तों, सेम है, त्रिभुज क्रॉस डॉट और रोम्बस। त्रिभुज क्रॉस डॉट और रोम्बस, ये ऑप्शन में दिया गया है, यानी इस तीर के विपरीत बताना है हमें दोस्तों। तो सेम है, तीनों में से किसी दो पर आप लगा दीजिए पहले कंसेप्ट। आप चाहे, मैंने पहले पिछले क्वेश्चन में एक्स और वाई को जज किया, आप चाहे वाई और जेड से देख लीजिए, चाहे एक्स और वाई से देख लीजिए, हो सकता है दो से ही हमारा आंसर आ जाए, तीसरे पे हमें जाना भी ना पड़े। पिछली बार हमने एक्स और वाई तो कर लिया, इस बार वाई और जेड से करते हैं। अब वाई और जेड में मैं देखता हूं तो क्रॉस साझा है, क्या साझा है, क्रॉस दोनों में, दोनों में क्रॉस के अलावा कोई अक्षर नहीं है। तो क्रॉस से क्या कर दीजिए, क्लॉकवाइज घूम जाइए, क्रॉस से क्या कर दीजिए, क्लॉकवाइज घूम जाइए। पहले क्रॉस आएगा, फिर ये ईंट आएगी, जिसे डायरेक्ट ईंट कह सकते हैं, इसे ईंट बोल दो, चाहे रोम्बस बोल दीजिए, ठीक है। और फिर क्या आएगी, त्रिभुज आएगी। आंसर पहले दो से भी आ गया था हमारा। अब देखिए इसमें क्या है, क्रॉस है, सर्कल है, तीर है। हमारा क्वेश्चन क्या था, तीर के विपरीत क्या आएगा, तीर के विपरीत हमें बताना था। तो तीर के विपरीत क्या आ गया दोस्तों, त्रिभुज आ गया। तो तीर के विपरीत आंसर क्या आएगा, त्रिभुज आएगी। अगर आप एक्स और वाई से करते तो भी आ जाता, हमने किससे किया, केवल वाई और जेड से किया। तो तीर के विपरीत क्या आएगी, इसमें त्रिभुज आएगी दोस्तों, क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है, इन्हीं तीन पासों पे, फिर हम क्वेश्चन चेंज करेंगे। आकृति वाई की तली पर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, आकृति वाई की तली पर क्या आएगा। क्वेश्चन है कि आकृति वाई की तली पर क्या आएगा। ऑप्शंस क्या हैं, त्रिभुज, क्रॉस, सर्कल और तीर, ये ऑप्शंस दिए गए हैं। क्वेश्चन पूछा है एक्स, वाई और जेड जो आकृतियाँ, इनमें से वाई जो आकृति है इसकी तली पर क्या आएगा, यानी इसके ऊपर क्या है, ईंट है, ईंट के विपरीत क्या आएगा, यानी आकृति वाई की तली पर, क्योंकि आकृति वाई का टॉप दिया है, टॉप का विपरीत क्या होगा, तली होगा, समझ गए। तो आकृति वाई की तली पर क्या आएगा, यानी कहने का मतलब इस ईंट के विपरीत क्या आएगा, ये पूछना चाह रहे हैं। अब देखिए, आप क्वेश्चन का आंसर मैंने कहा चाहे एक्स वाई से निकाल लीजिए, वाई जेड से निकाल लीजिए, ठीक है, किसी दो से आंसर हमारा आ जाएगा। अब हम करते हैं इस बार फिर एक्स वाई से, एक्स एंड वाई से। अब देखिए इन दोनों में साझा क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज से क्या घूम जाइए, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो त्रिभुज
बिंदु और सर्कल, त्रिभुज, क्रॉस और इंट। त्रिभुज, क्रॉस और इंट। त्रिभुज, सर्कल, त्रिभुज, बिंदु और सर्कल, त्रिभुज, क्रॉस और इंट। अब देखिए, इंट के विपरीत ही बताना था। इंट के विपरीत क्या आ रहा है? सर्कल आ रहा है। ये सर्कल जो है इंट के विपरीत आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे इन्हीं 3 पासों पे 3 क्वेश्चन किस प्रकार से अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं आपसे क्वेश्चन। फिर आपको 3 पासे दिए हैं। पहला पासा ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। इनमें क्या क्या दिया है? पहले में दिया है एक्स एम ए, एक्स एम और ए। दूसरे में दिया है पी एल और वाई, दूसरे में दिया है पी एल और वाई। तीसरे में दिया है वाई ए और पी, वाई ए और पी। तो क्वेश्चन क्या कहा आगे? तीनों पासों को देख करके बताइए कि एल के विपरीत फलक पर क्या आएगा। तीनों पासों को देखकर बताइए कि एल की विपरीत फलक या सतह पर क्या आएगा। क्वेश्चन है, तीनों पासों को देखकर बताइए कि एल की विपरीत फलक पर या विपरीत सतह पर क्या आएगा। यानी एल हमारा इसमें है, तो इसका इसके साथ देख लीजिए, चाहे इसके साथ देख लीजिए। और ऑप्शन क्या क्या दिए हैं वो मैं लिख देता हूँ। एम एक्स वाई और ए, ये ऑप्शन है। अब इस पासे का कंपैरिजन इससे कर लीजिए, चाहे इस पासे का कंपैरिजन यानी इससे कर लीजिए। यानी इस पासे में पी एल वाई है, इसमें एम एक्स ए है, लेकिन इन दोनों पासों में कोई अक्षर साझा नहीं है दोस्तों। इन दोनों पासों में कोई भी अक्षर साझा नहीं है, एम एक्स ए पी एल वाई। तो फिर इन दोनों का कंपैरिजन कर लीजिए दोस्तों। अब देखिए, इसमें P है, इसमें P है और Y भी है। P और Y दोनों दे रखे हैं, यानी डबल फलक बराबर हैं। इसमें P और Y है, इसमें भी P और Y है। जब किसी भी पासे की 2 सतहें बराबर होती है तो तीसरी एक दूसरे के विपरीत होती है। तो इसका आंसर तो हमें ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। L के विपरीत क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। A हमारा कौन सा ऑप्शन है? D ऑप्शन है। यानी इसमें रूल लग गया, जब इस और इस पासे की ये 2 सतहें बराबर हैं तो तीसरी सतह ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? एक दूसरे की विपरीत हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अगर आप कंपैरिजन रूल से भी करना चाहते हैं तो फिर आप इस पासे की इस पासे से तुलना कीजिए। ठीक है, उससे भी आ सकता है। देखते हैं, ए एक्स एम, ए से हमने ए इसमें और उसमें दोनों में था, हमने क्या घुमा दिया? क्लॉकवाइज। ए वाई और पी, यानी एक्स और वाई विपरीत हैं, एम और पी विपरीत हैं, तो बच गया क्या? एल। एल किसके विपरीत हो जाएगा? ए के। इससे भी आंसर आ सकता है, इस तरीके से भी आ गया। और इन दोनों पासों में 2 सतहें बराबर थी, तीसरी ऑटोमेटिक विपरीत होगी, तो उससे भी आ गया। यानी आंसर पहले भी आ गया, आंसर दूसरे रूल से भी आ चुका है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं हम अगला क्वेश्चन। आगे 3 पासे दिए हैं किस प्रकार से और उन पे क्या क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है, ये 3 पासे दिए हैं, इनमें क्या दिया है आपको आगे? अक्षर क्या क्या दिए हैं? पहले में दिए है पी टी आर, पी टी और आर। नेक्स्ट है यू आर और एस। नेक्स्ट दिया है यू आर और एक्स। नेक्स्ट दिया है यू टी और क्यू। नेक्स्ट दिया है यू टी और क्यू। तो तीनों पासों को देख करके बताइए कि तीनों पासों को देख करके बताइए कि क्यू के विपरीत क्या होगा। क्यू के विपरीत फलक पर क्या होगा
और क्यू के विपरीत फलक पे ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं वो मैं लिख देता हूँ। PRS कोई नहीं, नन ऑफ दीज, PRS और कोई नहीं। अब क्यू किस में है दोस्तों? क्यू हमारा इस पासे में है। पहले इस पासे की इससे तुलना कर लीजिए। इसमें U और U साझा है दोस्तों, U और U साझा है, और तो कोई अक्षर साझा नहीं है। तो U से क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, URS। अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो URS, अगर इसको घुमाया तो U क्यू और T, U क्यू और T। अब देखिए R के विपरीत क्यू है, S के विपरीत T है। हमें किसके विपरीत बताना है? क्यू के विपरीत। तो क्यू के विपरीत तो हमारा आंसर आ चुका है। क्यू के विपरीत क्या होगा? R होगा। और R हमारा कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? B ऑप्शन है। R हमारा कौन सा ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन है। तो यानी क्यू के विपरीत क्या होगा? R होगा। क्लियर है? क्यू के विपरीत क्या होगा? R होगा। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? अब आगे किस प्रकार से और क्वेश्चन पूछा जा सकता है? आपको केवल 2 ही पासे दिए, उन पे कुछ रंग दिए हैं, और आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि दिए गए पासों में कौन सा रंग ऐसा है जो इंद्रधनुष का रंग नहीं है। ऐसा कौन सा रंग है जो इंद्रधनुष का रंग उसमें नहीं है। क्वेश्चन किस प्रकार से है? पासे दिए हैं आपको 2, वॉयलेट, ऑरेंज, रेड। इस फलक पे वॉयलेट है, इस पे ऑरेंज है, और इस पे हमारा रेड कलर है। वॉयलेट, ऑरेंज और रेड कलर है। अगले पे है ब्लू, इस पे है ब्लू, इस पे येलो और इस पे ग्रीन। क्या कहा? इस पे वॉयलेट, ऑरेंज, रेड है, इस पे ब्लू, येलो और ग्रीन है। कहा है कि दोनों पासों को देख के बताइए कि इसमें इंद्रधनुष का कौन सा रंग नहीं है। पासों को देखकर बताइए कि इनमें इंद्रधनुष का कौन सा रंग नहीं है। पासों को देख करके बताइए कि इनमें इंद्रधनुष का कौन सा रंग नहीं है। ऑप्शन है ब्लू, ग्रीन, येलो, इंडिगो। ब्लू, ग्रीन, येलो और इंडिगो। ऑप्शन है ब्लू, ग्रीन, येलो और इंडिगो। यानी इन दोनों पासों को देख करके बताना है दोस्तों कि इनमें इंद्रधनुष का कौन सा रंग नहीं है। इंद्रधनुष को इंग्लिश में कहेंगे रेनबो। इन द गिवन डाइसिस विच ऑफ द रेनबो कलर इज नॉट प्रेजेंट। यानी इन पासों को देख करके बताइए कि रेनबो का कौन सा, यानी इंद्रधनुष का कौन सा रंग नहीं है। अब देखिए, आपको पता है 6 रंग दिए हैं, और इंद्रधनुष में हमारे क्या होते हैं? 7 रंग होते हैं। बिबजोर, एक VIVGYOR, ये कलर का आपने पढ़ा है साइंस में 10th क्लास में भी, उसके बाद में अगर हायर लेवल पे आपने साइंस पढ़ी है तो भी। बिबजोर, बिबजोर का पहला V का मतलब होता है वॉयलेट, I का मतलब होता है इंडिगो, V का मतलब ब्लू, G का मतलब ग्रीन, Y का मतलब येलो, O का मतलब ऑरेंज, R का मतलब रेड। यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये कलर आपके किस में होते हैं दोस्तों? इंद्रधनुष में होते हैं। अब इसमें से वॉयलेट आ गया पहले में, ऑरेंज भी आ गया है पहले में ही, और रेड भी आ गया है पहले में भी। ये 3 कलर जो है हमारे आ चुके हैं, ऑरेंज, रेड, वॉयलेट। ठीक है। अब देखिए दूसरे में क्या आ गया? ब्लू, ब्लू काट दो। ग्रीन, ग्रीन आ गया, ग्रीन काट दो। येलो, येलो आ गया, येलो काट दो। कौन सा कलर नहीं है दोनों में? इंडिगो। तो यानी इंडिगो कलर जो दिया गया है वो दोनों पासों में इंद्रधनुष का वो रंग है जो नहीं है। क्लियर है? तो बहुत ही आसान था, देखना था और काट देना था। इसके बाद में हाई लेवल पे किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 3 पासे आपको देगा, तीनों में से किसी एक पासे के अंदर क्वेश्चन मार्क लगा देगा, किसी एक स्थान पे, एक सतह पे।
और पूछेगा कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनता है ये। 2 क्वेश्चन कराता हूँ ऐसे दोस्तों। 3 1 6, 3 1 6, 4 2 6, 3 6 1, 4 2 6। अगला पासा है हमारे पास क्वेश्चन मार्क 1 और 5 कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों। अब देखिए किस प्रकार से करेंगे। पहले 2 पासों से ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं वो भी लिख देता हूं मैं। ऑप्शंस दिया है 2 3 6 4, 2 3 6 4, 2 3 और 2 3 6 और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब पहले 2 पासों की तुलना कर लीजिए। पहले क्या साझा है दोनों में, 6 साझा है। 6 3 और 1, 6 3 और 1 आ गया दोस्तों क्लॉकवाइज घुमाने से। सेम इसको घुमा दीजिए, 6 2 और 4। यहाँ से क्या हुआ पता चल गया कि 1 के विपरीत 4 है, 4 के विपरीत 1 है, 3 के विपरीत 2 है, 2 के विपरीत 3 है, 4 के विपरीत 1 है, 1 के विपरीत 4 है, 2 के विपरीत 3 है, 3 के विपरीत 2 है। अब 6 हमारा बच गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 5 नहीं आया, यानी 6 और 5 एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ लिख सकता हूँ कि इस 6 के विपरीत क्या है दोस्तों, 5 है। अब देखिए 6 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 2, 1 के विपरीत 4। तो यहाँ से मैं देखूँ तो यानी इस पासे में क्या दे रखा है आपको, 5 दे रखा है, 1 दे रखा है, यानी 5 के विपरीत जो 6 है वो ऑप्शन में नहीं आ सकता, क्योंकि 5 के विपरीत 6 यहाँ आने पे क्या होगा कि 5 और 6 एक साथ आ जाए। विपरीत फलक कभी भी, विपरीत फलक या स्थायी कभी भी एक साथ नहीं आते, इसलिए 6 नहीं आ सकता। एक ऑप्शन तो 6 कट गया। दूसरा यहाँ पे 1 दिया है, दूसरा यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, 1 दिया है। 1 के विपरीत क्या होता है, 4 होता है। तो 1 के विपरीत 4 होता है, तो 4 भी यहाँ नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि विपरीत स्थायी मैंने पहली ही क्लास में बताया था कभी एक साथ नहीं आती। तो 6 और 4 तो हमारे ऑप्शन कट गए। अब बच गए 2 और 3, उनको किस प्रकार से करेंगे दोस्तों। अब हमारा मैंने कहा 2 बच गया और 3 बच गया। आपको पहले लग रहा है कि अगर इसका आंसर 2 है, अगर आपको लग रहा है कि इसका आंसर 2 है तो आप 2 को मान लीजिए, एक बार मान के यहाँ पे पुट कर दीजिए 2, मान के यहाँ क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए 2। अब 2 इसमें है और इसमें, इन दोनों में साझा है। अब 2 से इन दोनों को क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, 2 4 और 6, 2 4 और 6 इसमें भी घुमा दीजिए, 2 5 और 1। अब क्या आ गया, 4 और 5 विपरीत आ गया। जब पहले क्या था, 4 और 1 विपरीत था, इसका मतलब 2 तो यहाँ पुट नहीं कर सकते। 2 पुट करने से हमारा आंसर क्या आ रहा है, 4 और 5 विपरीत आ रहे हैं, जबकि 4 और 1 विपरीत थे। इन दोनों पासों ने हमें ये बताई है, ठीक है। तो अगर 4 और 5 विपरीत अंक चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब 2 रखने से तो यहाँ बात नहीं बनेगी, यानी 2 ऑप्शन को भी हमने क्या कर दिया, काट दिया। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए दोस्तों, 3 पुट कर दीजिए। अब 3 इसमें और इसमें साझा है, 3 और 1 भी साझा है, 3 और 1 साझा है, इन दोनों में 3 1 साझा है दोस्तों। जब 3 1 साझा है दोस्तों, जब किसी भी पासे की दोस्त हैं साझी होती हैं तो तीसरी विपरीत होती है। 6 और 5 विपरीत आ गया। अब 3 रखने से 6 और 5 क्या आ गया, एक दूसरे के विपरीत आ गया दोस्तों। 6 और 5 क्या आ गया, एक दूसरे के विपरीत, और 6 और 5 हैं भी क्या, एक दूसरे के विपरीत। तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो थोड़ा सा लेवल बन जाता है इस तरह के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये था इसका आंसर, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। एक और लिखता हूँ जिसमें भी यही पूछा होगा कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अगला भी मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ जिसमें यही पूछा जाएगा कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। वो किस प्रकार से हमें 3 पासे की 3 सतह दी है। ये 3 पासे की सतह दी हैं। पहले पासे में लिखा है 1 6 3, 1 6 3। दूसरे में यहाँ लिखा है 3 5 और 4, 3 5 और 4। यहाँ लिखा है 2 4 और क्वेश्चन मार्क। और पूछ क्या लिया कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा,
ऑप्शंस क्या क्या हैं दोस्तों, 1, 6, 3 और कोई नहीं। 1, 6, 3 और कोई नहीं। अब देखिए मैंने कहा जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है दोस्तों तो पहले दो पासों की कंपैरिजन कर लीजिए, यानी उन दो पासों की कंपैरिजन कर लीजिए जिसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो इस और इस पासे में क्या साझा है, 3 और 3 साझा है, तो 3 से क्लॉकवाइज घुमा दीजिए दोनों को। 3, 6, 1, इसको घुमाएंगे तो 3, 4 और 5, 3, 4 और 5 दोस्तों। अब 3 दोनों में साझे थे, 6 और 4 विपरीत आ गए, 1 और 5 विपरीत आ गए यहाँ से, तो बच गया क्या, 1 आ गया, 2 बच गया। 2 किसके विपरीत होगा, 3 के। 1 और 5 विपरीत, 1 के बाद में 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, सारे आ गए। 6 और 4 विपरीत, 1 और 5 विपरीत, 3 और 2 विपरीत। फिर देखिए दोस्तों, अब 4 के साथ में क्वेश्चन मार्क है और 2 के साथ में क्वेश्चन मार्क है। 4 के साथ में क्वेश्चन मार्क है और 2 के साथ में भी क्वेश्चन मार्क है। तो 2 के विपरीत क्या है, 3 है। 2 के विपरीत 3 है, इसलिए यहाँ 3 तो नहीं आ सकता, क्योंकि कभी भी विपरीत सतहें आसपास नहीं होती। तो 3 ऑप्शन हमारा कट गया। अब 2 के साथ 3 नहीं आ सकता था, अब यहाँ पे 4 है, 4 और 6 भी क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं, तो 4 के साथ 6 भी नहीं आ सकता, दूसरा ऑप्शन भी कट गया। अब एक ऑप्शन बच गया नन ऑफ दीज, और एक ऑप्शन बच गया हमारा कोई एक हमारा एक और एक नन ऑफ दीज। अब आप इस जगह एक पुट करके देख लीजिए। अब एक पुट करके देखते हैं दोस्तों, तो एक इसमें है और एक इसमें है, इन दोनों को 1 से क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। 1, 3 और 6, इसको घुमा दिया 1 से, 1, 3, 6, इसको भी घुमा दीजिए। 1, 2 और 4। देखिए अब इस 1 से घुमाने पे 3 और 2 एक दूसरे के विपरीत आए, पहले भी 3 और 2 ही विपरीत थे। 6 और 4 एक दूसरे के विपरीत आए, पहले भी 6 और 4 थे। इसका मतलब एक हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन मार्क वाले आते हैं वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट बन जाते हैं आपके लिए। तो ये था हमारा डाइस का चैप्टर कि किस प्रकार डाइस के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमने एक ठीक से लेवल की, जितने लेवल की प्रॉब्लम्स आपकी डाइस में बनती हैं वो कर ली। डाइस में अगर कुछ और प्रॉब्लम्स ओपन डाइस पे रहती है, शायद कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो ओपन डाइस के ऊपर आपसे पूछे जाते हैं। तो ओपन डाइस पे किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस अगर देख लेता हूं मैं, अगर रहते हैं तो वो करवा दूंगा आपको। तो आज के इस डाइस के चैप्टर में इतना ही दोस्तों। अगर डाइस की ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे आप लाइक अवश्य करना, जितना हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।